हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, देख लीजिए हमारे चैनल पर बीएड परीक्षा 2023 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पर लगातार पिछले 6 महीने से करवाई जा रही है। तो जिसे भी अपनी तैयारी कंप्लीट करना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, आपका जो नोटिफिकेशन है उसको ऑल कर लीजिए। ठीक है, क्लास का समय देख लीजिए, शेड्यूल है आपका क्लास का जो सुबह 11 बजे इसी टाइम पे आपको जीके जीएस की क्लास मिलती है। इसके बाद देखिए दोपहर को 2 बजे जो है आपको रीजनिंग की क्लास मिलेगी। उसके बाद देखिए शाम को आपका 4 बज जाएगा, 4 बजे आपको देखिए कलर की क्लास आ जाएगी। उसके बाद देखेंगे तो आपकी लास्ट क्लास शाम को 7 बजे आती है, हिंदी की क्लास। ठीक है, तो ये जो क्लासेस है इसका टाइम आप लोग नोट करके रखिए, इसी टाइम पे आपको देखिए क्लासेस जुड़ने चाहते हो। ठीक है, और जिसे भी देखिए नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए फ्री में बिना 1 रुपए के, हम देखिए आपको फ्री में आपका पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं। परीक्षा की शिक्षा का हमारा टेलीग्राम का चैनल है, यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको देखिए फ्री में आपको पीडीएफ मिलेगी बिना 1 रुपये चार्ज किए चाहते हो। ठीक है, तो वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। चाहते हो उसी के नीचे देखें तो हमारा इंस्टाग्राम का पेज जाएगा, तो आप पीछे की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, आप हमें वहाँ पे फॉलो कर लेंगे। ठीक है, आपका कुछ भी डाउट हो तो चाहे टेलीग्राम पर चाहे इंस्टाग्राम पर आप हमें डीएम करके पूछ सकते हैं, आपका जो डाउट हो वो आपका क्लियर किया जाएगा। ठीक है साथियों, तो चलेंगे जीके जीएस की प्रैक्टिस सेट की क्लास है जिसमें पूरे के पूरे देखिए आपके 50 क्वेश्चन है। तो ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देख के आंसर देते हुए चलेंगे, क्या उत्तर हो जाएगा सही से बताइएगा आप लोग। ठीक, तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर देखिए हमने क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए। ठीक है, आपको बस इतना ही करना है और कुछ नहीं, क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना है बस। तो चलेंगे क्लास से स्टार्ट करें। देखें फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा है, ध्यान से देखेंगे बताएंगे सही उत्तर करो। भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय साथियों कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में है, मुंबई में है, कोलकाता में है, चेन्नई में है, कहाँ पर है? भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय साथियों कहाँ पर स्थित है? तो देखिए मुंबई में है, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा नंबर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। बरौनी निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तेल शोधन उद्योग के लिए, चमड़ा उद्योग के लिए, लौह इस्पात उद्योग के लिए, कागज उद्योग के लिए। जो बरौनी आपका स्थल दिया गया है निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है वो? तो देखिए बरौनी की बात करें तो आपका तेल शोधन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका पूरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, क्लियर है। बरौनी आपका देखिए तेल शोधन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा नंबर है, ध्यान से देखिएगा बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रतिहार स्वयं को किसका वंशज मानते थे जो राम के प्रतिहार अर्थात द्वारपाल थे? बताइए, प्रतिहार स्वयं को किसका वंशज मानते थे जो राम के प्रतिहार थे अर्थात द्वारपाल थे? सूर्य के, चंद्र के, लक्ष्मण के, हनुमान के? तो देखिए लक्ष्मण के, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, प्रतिहार स्वयं को लक्ष्मण का वंशज मानते थे जो राम के प्रतिहार यानी कि द्वारपाल थे, जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प दिया गया है, तीसरे पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, चौथा नंबर, ध्यान से देखिएगा बताइएगा राइट आंसर क्या आपका पूछा गया है। बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला था? तो ये बंगाल का जो आपका द्वैध शासन था साथियों कब से कब तक चला था? चौथे पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बताने की कोशिश कीजिए, सही उत्तर दीजिए आप लोग, सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए बंगाल का द्वैध शासन आपका 1765 से 1772 ईस्वी तक चला था, जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प देकर चौथे पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है साथियों, 1765 से 1772 याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंगाल का जो आपका द्वैध शासन था 1765 से 1772 ईस्वी तक चला था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पांचवा नंबर है आपके सामने दिए गए, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। ठीक, राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम इस दिशा में था, बताइए किस दिशा में? धर्म को ऊंचा उठाना, समाज सुधारक, शिक्षा या अंग्रेजी का परिचय? किस दिशा में उनका मुख्य कार्य था साथियों बताइए? तो देखिए समाज सुधारक के कार्य में। ठीक है, जो आपका यहाँ पे बी वाला विकल्प दिएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, राजा राम मोहन राय अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका जो मुख्य काम था समाज सुधारक की दिशा में था, जो आपका बी वाला विकल्प दिया गया है आपका यहाँ पे सही उत्तर है। ठीक है, याद रखिएगा। और इन्होंने किसकी स्थापना की आपको पता है?
तो बताइए, कमेंट करके जल्दी से बताइए। बताइए। तो देखिए, मैंने आपको कल बताया था 1828 ईस्वी में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, छठा नंबर ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू के, लाल बहादुर शास्त्री के, इंदिरा गांधी के या अटल बिहारी वाजपेयी के? तो देखिए, इंदिरा गांधी के, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका आइडेंटिटी। ठीक है, अब तक लोकसभा में प्रस्तुत आपका अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी, इनकी सरकार के खिलाफ रहे हैं। तो जो आपका सी वाला विकल्प दिया गया है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 7वां नंबर, ध्यान से देखिएगा क्या पूछेगा, बताइएगा राइट आंसर करो। 7 नंबर है, निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है? असमिया को, बोडो को, मणिपुरी को, मिजो को? तो देखिए, मिजो को, तो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका आइडिया। ठीक है, मिजो भाषा जो है आपकी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा 7वें पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिजो। बाकी असमिया, बोडो, मणिपुरी, मैथिली, संथाली ये सभी जो है आपकी 8वीं अनुसूची में शामिल है, याद रखिएगा, मिजो नहीं शामिल है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 8वां नंबर क्या पूछा गया, ध्यान से देख के बताएंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युत का आदेश कौन जारी कर सकता है? बताइए। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या मंत्रिपरिषद? तो देखिए, राष्ट्रपति, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका एड्रेस। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युत का आदेश जो है आपका राष्ट्रपति जारी कर सकता है। जो आपका बी वाला विकल्प देगा 8वें पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 9 नंबर, मतलब सीधी सी बात है, कौन उसको पद से हटा सकता है? तो राष्ट्रपति जो है उसको पद से हटा सकता है। उच्चतम नहीं, सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहा था ना, किसकी? हाँ, सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहा है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। तो जो है प्रधानमंत्री, सॉरी, राष्ट्रपति जो है उसको पद से हटा सकता है, यानी कि पदच्युत कर सकता है। चलेंगे, इसका आंसर देंगे 9 नंबर है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? बताइए। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, रफ़ी अहमद किदवई, गोपाल स्वामी अयंगर या केसी नियोगी? कौन थे स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री? कौन थे साथियों, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा 9वें पे? तो देखिए, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जो आपका यहाँ पे ए वाला विकल्प देगा आपका एड्रेस। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री आपके देखिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। 10वां नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा छठा है, न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे? बताइए। उच्च न्यायालय को है, उच्चतम न्यायालय को, राष्ट्रपति को या लोकसभा का है? न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे? उच्च न्यायालय को, उच्चतम न्यायालय को, राष्ट्रपति को? बताइए, या लोकसभा को? तो देखिए, उच्चतम न्यायालय को, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका राइट। ठीक है, न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार आपका उच्चतम न्यायालय को। अगला क्वेश्चन देखें, 11 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, सार्वजनीन यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो लोकतांत्रिक है, प्रभुत्व संपन्न है,
धर्मनिरपेक्ष समाजवादी है। क्या बताइए? सार्वजनीन यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो लोकतांत्रिक है। जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है साथियों, क्लियर है? अगला क्वेश्चन 12 पे ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक प्रदेश को विश्व का चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है? बताइए। मानसूनी प्रदेश को, सवाना प्रदेश को, विश्वत रेखीय प्रदेश को, भूमध्य सागरीय प्रदेश को, किसको? तो देखिए सवाना प्रदेश को, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका राइट। ठीक है, विश्व का चिड़ियाघर कहा जाता है, माना जाता है सवाना प्रदेश को। अगला क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर, क्या पूछा गया है ध्यान से देखिएगा, बताइएगा। भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत आती है? चावल के, गेहूं के, मक्का के, कपास के, बताइए। तो देखिए गेहूं के। ठीक है, भारत में सबसे अधिक जो आपकी कृषि भूमि है गेहूं फसल के अंतर्गत आती है, जो आपका बी वाला विकल्प देगा 13 पे आपका सही उत्तर है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन 14 पे ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफी का उत्पादन अधिक होता है? बताइए। निम्नलिखित में से किस जिले में जो कॉफी है उसका उत्पादन अधिक होता है? कुर्ग में, मैसूर में, हुबली में, बेल्लारी में, कहाँ पे? तो देखिए कुर्ग में, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, कुर्ग जिले में जो कॉफी का उत्पादन साथियों सर्वाधिक होता है, याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और राज्य कौन सा है कॉफी के उत्पादन में अग्रणी? तो कर्नाटक राज्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे 15 पे ध्यान से देखिए, बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। लैकोलिथ संबंधित है किससे? ज्वालामुखी से, भूकंप से, पर्वत निर्माण से, या महाद्वीपीय प्रवाह से, किससे? लैकोलिथ जो आपका संबंधित किससे साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए ज्वालामुखी से संबंधित आपका जो ये वाला विकल्प दिया गया है 15 पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, लोकोलिथ का संबंध आपका ज्वालामुखी से है। क्लियर ये वाला। अगला क्वेश्चन 16 पे ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। भारत में खाना पकाने के लिए विश्व की सबसे बड़ी सौर वाष्प प्रणाली कहाँ स्थापित की गई है? बताइए। माउंट आबू में, मणिकर्ण में, माउंट थूलियर में, या माउंट सारामाटी में, कहाँ पर? बताइए। भारत में खाना पकाने के लिए विश्व की सबसे बड़ी सौर वाष्प प्रणाली कहाँ स्थापित की गई साथियों? 16 पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए माउंट आबू में, जो आपका यहाँ पे ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है साथियों, क्लियर वाला। अगला क्वेश्चन 17 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या। भारत में जल विद्युत शक्ति गृह 1897 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया था? शिव समुद्र में, दार्जिलिंग में, मोहरा में, या पायकारा में, कहाँ पर? तो देखिए दार्जिलिंग में, जो आपका बी वाला विकल्प देगा यहाँ पर आपका सही उत्तर है। ठीक है साथियों, क्लियर वाला। भारत में जल विद्युत शक्ति गृह 1897 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया? तो देखिए दार्जिलिंग में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप मार्क करके रखिए, आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है साथियों, क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे, आपके सामने क्वेश्चन है, बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। 18 नंबर है, भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ था? बताइए। 1542 ईस्वी में, 1601 ईस्वी में, 1680 ईस्वी में, 1806 ईस्वी में? बताइए पत्र मुद्रा का चलन सबसे पहले भारत में कब प्रारंभ हुआ था? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों। तो देखिए 1806 ईस्वी में, जो आपका यहाँ पे डी वाला विकल्प दिया गया है 16 पे 18 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का जो चलन है 1806 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? यूरोप है, अफ्रीका है, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है? तो देखिए न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप आपका ऑस्ट्रेलिया है, जो आपका डी वाला विकल्प दिया गया है आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 20 नंबर है, क्या पूछा गया है ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सही उत्तर का। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है, कौन सी है? गंगा है, गोदावरी है, ब्रह्मपुत्र है, नर्मदा है? देखिए गोदावरी नदी है। ठीक है, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है साथियों, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों आपका देखिए भारतीय क्षेत्र में, तो कौन सी नदी है? गोदावरी नदी है। ठीक है, जो आपका बी वाला विकल्प देगा है पीछे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 21 पे ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम क्या है साथियों? ठीक है, कहाँ से? तो देखिए पृथ्वी के धरातल यानी कि धरती से बात करें, धरती से ऊपर की ओर मतलब आकाश की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम क्या हो जाएगा साथियों? ठीक, तो देखिए सबसे नीचे आपका क्षोभ मंडल आता है, पृथ्वी के धरातल से जाएंगे सबसे पहले आपका क्षोभ मंडल आएगा, उसके बाद देखिए आपका समताप मंडल आएगा, जहाँ पे आपका जो वायुमंडल है मतलब जो आपका क्या बोलते हैं तापमान आता है
समताप रहता है, चेंज नहीं है तो वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आपका देखिए मध्य मंडल आता है, उसके बाद देखिए आपका आयन मंडल आता है, ठीक है। तो जो आपका सी वाला विकल्प देखिए आपका आइडेंटिटी, ठीक है। पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल का जो आपका सही अनुक्रम दिया गया साथियों, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। पहले क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल, ठीक है। तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा 21 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही अनुक्रम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर, ध्यान से देखिएगा क्या पूछा गया, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख से मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे, बताइए। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के जो है निर्गत किए थे? मोहम्मद बिन कासिम ने, महमूद गजनवी ने, शेरशाह ने या अकबर ने? तो देखिए महमूद गजनवी ने, जो आपका यहाँ पे पी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। मोहम्मद गजनवी ने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के जो है निर्गत किए थे, ठीक है, क्लियर है, मोहम्मद गजनवी। अगला क्वेश्चन देखें 23, क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सत्य का। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप में वर्णन हुआ है वह कौन है, बताइए। भास है, शूद्रक है, विशाखा दत्त है या अश्वघोष है, कौन है? जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप में वर्णन हुआ है वह है कौन सा, बताइए। भास है, शूद्रक है, विशाखा दत्त है या अश्वघोष से साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए विशाखा दत्त है, जो आपका पश्चिम वाला विकल्प देगा आपका आइडेंटिटी, ठीक है। विशाखा दत्त के ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप में वर्णन हुआ है, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 24 नंबर, क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा उत्तर। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था, बताइए। 50 में, 1950 में, 1991 में, 1953 में, 1957 में, कब किया गया था? प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का जो गठन है साथियों कब किया गया था, तो देखिए 1953 में। जो आपका सी वाला विकल्प देगा 24 आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 25 नंबर है, ध्यान से देख के बताइएगा सही उत्तर का आपका सामने दिएगा। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया गया किसके द्वारा? यूनानियों ने किया था, अंग्रेजों ने किया था, तुर्कों ने किया था, मुगलों ने किया था, किसने किया था? भारत में पोलो खेल का, ठीक है, भारत में पोलो खेल का जो प्रचलन साथियों किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए तुर्कियों ने किया था, ठीक है। जो आपका सी वाला विकल्प दिया गया है आपका 25 पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 26, क्या पूछा गया, ध्यान से देखें। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी, बताइए। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी साथियों? 26 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताइएगा। तो देखिए श्रीरंगपट्टनम की संधि, जो आपके यहाँ पे बी वाला पिकअप दिया गया है 26 पे आपका राइट आंसर, ठीक है। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ देखिए आपकी श्रीरंगपट्टनम की जो है संधि की थी, क्लियर। जो आपका बी वाला देगा 26 पे आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 27, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा। मुगल स्थापत्य कला के संदर्भ में पित्रा ड्यूरा का अर्थ क्या होता है, बताइए। पित्रा ड्यूरा का अर्थ क्या होता है, तो देखिए पित्रा ड्यूरा का अर्थ होता है संगमरमर के पत्थर पर जवाहरत की गई जड़ावत। जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। 27 पे जो आपका ए वाला विकल्प भी दिया गया आपका राइट आंसर। मुगल स्थापत्य कला के संदर्भ में आपका पित्रा ड्यूरा का अर्थ क्या होता है, तो देखिए संगमरमर के पत्थर पर जवाहरात, ठीक है, जवाहरात से की गई जड़ावत, जो आपकी देखिए पित्रा ड्यूरा का कहलाती है। तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा 27 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है साथियों, क्लियर है, वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पित्रा ड्यूरा का स्टार्ट किसने किया था, मैंने आपको पढ़ाया है, तो ये बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक। 28 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर का। नरसिंह मेहता किसके लिए प्रसिद्ध किसके प्रसिद्ध संत थे? गुजरात के, महाराष्ट्र के, राजस्थान के, बिहार के? नरसिंह मेहता कहाँ के प्रसिद्ध संत थे साथियों? गुजरात के, महाराष्ट्र के, राजस्थान के, बिहार के? तो देखिए गुजरात के, ठीक है। नरसिंह मेहता आपके गुजरात के प्रसिद्ध संत थे, जो आपका ए वाला विकल्प देगा 28 पे आपका सही राइट हो जाएगा, ठीक है, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें 29 नंबर, ध्यान से देखिए क्या पूछेगा, आंसर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान सबसे अधिक शक्ति का स्रोत होती है? अवसादी चट्टान और उपांतीय चट्टान, ज्वालामुखी, आग्नेय चट्टान, कौन सी चट्टान साथी है? निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान सबसे अधिक शक्ति का स्रोत होते हैं साथियों? 29 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए अवसादी चट्टान, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका आइडेंटिटी, ठीक है। अवसादी चट्टानें सबसे अधिक शक्ति का स्रोत होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर, जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई थी, बताइए।
जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में शुरू हुई थी, यानी कि उत्पन्न हुई थी? जहांगीर के, शाहजहां के, औरंगजेब के, बहादुर शाह के? तो देखिए औरंगजेब के, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट। ठीक है, जागीरदारी संकट सर्वप्रथम औरंगजेब मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई थी। ठीक है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा है 30 पे आपका सही। अगला क्वेश्चन देखें 31, क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा। निम्न इतिहासकारों में से किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा है, बताइए। अब्बास खां, सरवानी ने, बदायूनी ने, अहमद यादगार ने, या मीर अलाउद्दौला कजवीनी ने? किसने कहा है, बताइए। अकबर को इस्लाम का शत्रु किसने कहा है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए अकबर को इस्लाम का शत्रु बदायूनी ने कहा है। जो आपका ए वाला विकल्प दिया गया है 20वें पे आपका, तो 31वें पे आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 32, क्या पूछा गया है, अच्छे से देखिए क्वेश्चन को, बताइए। अकबर के संरक्षक बैरम खां का पतन कब हुआ था, बताइए। 1556 में, 1565 में, 1560 में, या 1670 में? कब हुआ था? देखिए 1560 में, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अकबर के संरक्षक बैरम खां का जो पतन है आपका देखिए 1560 ईस्वी में हुआ था। जो आपका सी वाला पिकअप देगा है 32 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे 32, 33, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था, बताइए। अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण, या इंडिका? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था साथियों? तो देखिए मेगास्थनीज की पुस्तक की बात करेंगे तो उसकी पुस्तक का जो नाम था इंडिका था। जो आपका यहाँ पे टी वाला पिकअप देगा 33 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 34 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। किस उभयलिंगी पशु में पर निषेचन किया जाता है, बताइए। किस उभयलिंगी पशु में पर निषेचन किया जाता है? हाइड्रा में, एस्कारिस में, केचुआ में, या रेशम कीट में? किस में? तो देखिए आपका केचुआ में। ठीक है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, केचुआ आपका देखिए पर निषेचन आपका पशु है, तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा 34 पर आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें 35 नंबर, बलबबर क्या होता है, बताइए। बलबबर आपका क्या होता है साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए बलबबर की बात करें तो बलबबर आपका संघ वसा की परत होती है। जो आपका ए वाला पी वाला पिकअप देगा है 35 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, बलबबर आपका क्या होता है? तो देखिए संघ वसा की परत होती है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन 36 नंबर है, ध्यान से देख के बताएंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। चंगेज खान ने जलाउद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था, बताइए। कुतुबुद्दीन ऐबक का, इल्तुतमिश का, बलबन का, या नसरुद्दीन खुसरो का? चंगेज खान ने जलाउद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? 736 पे से उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए इल्तुतमिश का, जो आपका पी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चंगेज खान ने जलाउद्दीन का पीछा करते हुए इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था। ठीक है, जो आपका पी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो मार्क करके रख ही लीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे 37, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय प्रतीक का उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है कहाँ से, बताइए। ऋग्वेद से, मत्स्य पुराण से, भगवत गीता से, या मुंडको उपनिषद से? कहाँ से? तो देखिए सत्यमेव जयते आपका मुंडको उपनिषद से लिया गया। जो आपका पर्टिकुलर पिकअप दिया गया है आपका राइट आंसर। ठीक है, भारत का आपका देखिए आदर्श वाक्य भी आपका यही है, सत्यमेव जयते। आपसे पूछा भी जा सकता है कि मुंडको उपनिषद से क्या लिया गया है, तो देखिए सत्यमेव जयते, जो आपका यहाँ पे ए वाला डी वाला पिकअप देगा 37 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 38 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का। निम्न में से कौन सा भारत के लिए चुनौती पैदा नहीं करता, बताइए। संप्रदायवाद, प्रादेशिकता, समाजवाद, या जातीयता? कौन जो है आपका देखिए भारत के लिए चुनौती पैदा नहीं करता साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए समाजवाद, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका। ठीक है, समाजवाद जो है आपका देखिए भारत के लिए चुनौती पैदा नहीं करता, ये बात याद रखिए। जो आपका सी वाला दिया गया 38 पे आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 39 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे उत्तर क्या हो जाएगा 39 पे। निम्न में से कौन सी समिति संसद की अस्थायी समिति नहीं, बताइए। निम्न में से कौन सी समिति देखिए आपकी संसद की अस्थायी समिति नहीं है साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति, जो आपका यहाँ पे टी वाला पिकअप देगा 39 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, ठीक है,
कौन सी समिति संसद की अस्थायी समिति नहीं होती? तो देखिए वित्त मंत्रालय की परामर्श दात्री समिति, बाकी सभी लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और लोक उपकरण समिति देखिए आपकी अस्थायी समिति है। ठीक है, अस्थायी समिति, ये बातें याद रखी गई, तीनों आपकी अस्थायी समिति है। और जबकि ये वाली समिति दी गई वित्त मंत्रालय की परामर्श दात्री समिति आपकी अस्थायी समिति होती है, अस्थायी समिति नहीं होती, याद रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे 40 पे, ध्यान से देख के बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक, 40 नंबर है। निम्न में से कौन सा देश एक दलीय प्रणाली अपना रहा है? बताइए, मंगोलिया है, स्पेन है, चिली है या चीन है? कौन सा देश देखिए आपका एक दलीय प्रणाली अपना रहा है साथियों? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए आपका चीन अपना रहा है। ठीक है, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चीन आपका देखिए एक दलीय प्रणाली अपना रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए 41, क्या पूछा, ध्यान से देख के बताएंगे। कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? बताइए, अरावली, कुनलून, कराकोरम या हिंदू कुश? हिमालय श्रृंखलाओं का अंग नहीं है, कौन सा? इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए हिमालय श्रृंखलाओं को आपका अरावली पर्वत दिएगा, आपका नहीं है। ठीक है, अरावली देखिए आपकी सतपुड़ा पर्वतों का हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, आपका पश्चिमी घाट में आता है अरावली, देखिए आपका पश्चिमी घाट में आता है, ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 42, मधुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है कहाँ पे? बताइए। अच्छा, किसके लिए प्रसिद्ध है हमको बताओ। मधुमलाई पशु विहार किसके लिए प्रसिद्ध है? व्याघ्रों के लिए, ग्वालों के लिए, पक्षियों के लिए या हाथियों के लिए? देखिए मृदु मलाई पशु विहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। मृदु मलाई पशु विहार आपका देखिए हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन 43, बताएंगे राइट आंसर का, आपके सामने दिया गया क्वेश्चन। श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए थे, किसके द्वारा? रामानुज द्वारा, अशोक द्वारा, आदि शंकराचार्य द्वारा या माधव विद्यारण द्वारा? बताइए किसके द्वारा? देखिए आदि शंकराचार्य द्वारा। ठीक है, जो आपका यहाँ पे शिव विकल्प देगा आपका राइट। ठीक है, श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में जो आपके 4 मठ स्थापित किए गए थे आदि शंकराचार्य द्वारा, जो आपका यहाँ पे शिव विकल्प दिए गए 43 पे आपका सही होता है। अगला क्वेश्चन 44, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा। डीएनए के कोडकरण खंड को क्या कहा जाता है? बताइए। कोडॉन कहा जाता है, म्यूटॉन कहा जाता है, इंट्रॉन कहा जाता है या एक्सॉन कहा जाता है? क्या कहता है? डीएनए के कोडकरण खंड को क्या कहा जाता है साथियों? 44 पर राइट आंसर का देखिए एक्सॉन कहा जाता है, जो आपका डी वाला विकल्प दिया गया है 44 पर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 45, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से? बताइए। टोकोफेरोल है, नियोसिन है, सियानो कोबामीन है या कैल्सीफेरोल है या कैरोटीन है या टोकोफेरोल है? बताइए कौन सा है इसमें से? वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं साथियों? 45 पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए वसा में घुलनशील विटामिन की बात करें आपका, देखिए कैल्सीफेरोल, कैरोटीन और टोकोफेरोल जब आपके वसा में घुलनशील विटामिन तो जो आपका बी वाला दिया गया है विकल्प 45 आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें आपका 46 नंबर, क्या पूछा गया? ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का। रेशम का उत्पादन किससे होता है? बताइए। रेशम का जो उत्पादन है किससे होता है? रेशम कीट के अंडे से, रेशम कीट के प्यूपा से, रेशम कीट के लार्वा से या स्वयं कीट से? किससे होता है? तो देखिए रेशम कीट के लार्वा से, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट। ठीक है, रेशम का उत्पादन रेशम कीट के लार्वा से होता है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा 46 पे आपका सही होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 47 है, ध्यान से देखिएगा, क्या पूछा गया बताएंगे सही उत्तर का। विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष? तो 6 वर्ष के लिए होते हैं। ठीक है, विधान परिषद के जो सदस्य हैं 6 वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं, जो आपका यहाँ पर डी वाला विकल्प दिया गया है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे। शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह कौन था? जहांगीर, औरंगजेब, अकबर या शाहजहां? शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह कौन था साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए जहांगीर, जो आपका ये वाला विकल्प दिया गया है 48 पर आपका सही उत्तर है। ठीक, क्लियर है। क्लियर है कि नहीं? अगला क्वेश्चन देखेंगे 49 नंबर। ठीक है, 49 नंबर, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? समुद्रगुप्त था, बिंदुसार था, चंद्रगुप्त था या अशोक था? बताइए। तो देखिए चंद्रगुप्त था। ठीक है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट। ठीक है,
प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक देखिए आपका चंद्रगुप्त था, जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प देगा है 49 पे आपका आइडेंटिटी। ठीक है, क्लियर है वाला। जैन धर्म को अपनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, देखिए आपका जैन धर्म अपनाया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 50 नंबर, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे आइडेंटिटी क्या हो जाएगा। ठीक, उच्चतम न्यायालय के परामर्श दात्री बनाया गया था, बताइए उच्चतम न्यायालय को परामर्श दात्री कब बनाया गया था। देखिए उच्चतम न्यायालय को परामर्श दात्री आपका बनाया गया था, और अच्छा बनाया गया है अनुच्छेद 143 में, जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प देगा आपका आइडेंटिटी। ठीक है साथियों, उच्चतम न्यायालय को परामर्श दात्री बनाया गया है अनुच्छेद 143 में, तो जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प देगा आपका आइडेंटिटी। ठीक है साथियों, क्लियर है यहाँ तक। ठीक, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहाँ पे कंप्लीट होती है जीके जीएस की। आई होप आपको जो क्लास है अच्छी लगे। आपका कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में हमें कमेंट करके पूछेगा, उसका आंसर आपको जरूर देगा। बाकी आपसे क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइए। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा। हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सबका क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों। बाकी 2 बजे आप लोग रीचिंग की क्लास में आ जाइएगा टाइम से। ठीक, चलते हो तो मिलते हैं आपसे उस वाली क्लास में।